बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गनोरिया डिजीज़ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गनोरिया डिजीज़ क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स पर नज़र डालेंगे, इन्वेस्टिगेशन में कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे ताकि गनोरिया को हम डायग्नोज कर सकें, और ट्रीटमेंट प्लान में उन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे जिनके इस्तेमाल से हम गनोरिया के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर मेडिसिन और डिजीज़ को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको गनोरिया एक आम और सादा लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली गनोरिया जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव की एक डिज़ीज़ है। ये पीनस की और वजाइना की डिज़ीज़ है। वजाइना और पीनस में इन्फेक्शन हो जाता है। गनोरिया बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिशन के ज़रिए फैलती है। सेक्स के दरमियान जो बैक्टीरिया होते हैं मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं या फीमेल से मेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो गनोरिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि एनल और ओरल सेक्स के ज़रिए फैली। इब्तदाई दिनों में जब होमोसेक्सुअल आम हुआ तो लोग होमोसेक्सुअल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। होमोसेक्सुअल में ज़्यादातर एनल सेक्स पाया जाता है, तो एनल सेक्स के ज़रिए वो जो जरासीम्स हैं वो मेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जब वो मेल किसी फ़ीमेल के साथ सेक्स करता है तो वो फिर फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह फिर एक दौर आया जिसमें लोग ओरल सेक्स को ज़्यादा तरजीह देना शुरू हो गए। इस तरह से इस बैक्टीरिया की वजह से ये डिज़ीज़ आम हो गई। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ कि गनोरिया के क्या साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकते हैं। देयर आर सेवरल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गनोरिया। इसमें जो पेन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, इसके अलावा पीरियड्स हैवी हो जाएंगे, ज़्यादा पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे। फीवर हो सकता है, पेन ड्यूरिंग सेक्स इंटरकोर्स, सेक्स के दौरान पेन होगा वजाइना के अंदर और पेनिस के अंदर। इसके अलावा गला सूज जाता है। गला इसलिए सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि ओरल सेक्स के ज़रिए वो जरासीम ट्रांसफ़र हो जाते हैं। शार्प एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमेन में, पेट में शदीद किस्म का पेन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इसमें यूरिन टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे। यूरिन टेस्ट के साथ यूरिन कल्चर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे। ये टेस्ट परफॉर्म करवा के हम यूरिन में और ब्लड में जो है इन्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। पेनिसिलिन का इस्तेमाल करके सल्फोनामाइड्स, और इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेपिमेडिक एसिड और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये कुछ मेडिसिन हैं। इसके इस्तेमाल से हम गनोरिया के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।